यमराज जी ने फिर सॉफ्टली बोला यमदूतों को, देखो हरिनाम में कितनी शक्ति है, हाउ ग्लोरियस इज होली नेम। अजामिला जैसा पापी इंसान, जिसको बिल्कुल ही नर्क जाना चाहिए, उसको भी नर्क के द्वार से छीन कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान नारायण के घर पे जाने का मौका मिल गया। तो इस हरिनाम ने, सिर्फ हरिनाम ने कितना बचाया है अजामिला जैसे घोर पापी को। इसलिए यमराज जी ने यमदूतों को कहा कि दैट इज वाई, इसलिए आपने क्या करना चाहिए, सारे पापों से मुक्त करने वाला एक ही प्रोसेस है, और वो क्या है? हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम लेने से, भगवान के गुण गुण गाने से, भगवान के गुणों के बारे में डिस्कशन करके, भगवान के रूप के बारे में डिस्कशन करके, और भगवान की लीलाओं के बारे में, ठीक है। मतलब कृष्णा दिखते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करो। उसके बाद कृष्णा की क्वालिटीज क्या है, मतलब कृष्णा कैसे है, हैप्पी है, सैड है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, फनी है, फिर कृष्णा नॉटी है, कृष्णा कभी कभी एंग्री है। सो कृष्णा की बस क्वालिटीज के ऊपर डिस्कस करो। फिर कृष्णा की क्वालिटीज होगी, कृष्णा के पास टाइम्स, जो हम कृष्णा बुक और राधा रानी के पास टाइम्स डिस्कस कर रहे थे, तो कृष्णा की जो पास टाइम्स है, कृष्णा की स्टोरीज है, उसको डिस्कस करो। और कृष्णा का नाम लो, जाप माला पर हरि नाम लेना। तो ये चार चीजें करने से होता क्या है? सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पाप आप गिन भी नहीं सकते, जिस पाप को आप लिख नहीं सकते, इतने सारे पाप होते हैं, अनलिमिटेड पाप होते हैं। अनलिमिटेड पाप लिखोगे क्या आप? आज चींटी को मारा, फिर मच्छर को मारा, फिर कॉकरोच को मारा, फिर गलती से एक बर्ड को मारा, फिर गलती से कार के नीचे एक छोटा सा सांप आ गया, कार के नीचे एक चूहा आ गया। कितने पाप गिनोगे आप? खाते वक्त इतने जर्म्स मारे, वो इतने खाते वक्त जर्म्स मरे, कुकिंग करते वक्त जर्म्स मरे, बाथरूम में पानी डाला बकेट का, उसमें इतने सारे जर्म्स मर गए। तो कितने पाप लिखोगे आप? पॉसिबल है क्या इतना? बट चित्रगुप्त यही काम करते हैं। सो कितने भी पाप है ना, सारे पापों से मुक्त होने के लिए क्या बोलना चाहिए? कृष्णा की क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए, कृष्णा का नाम लेना चाहिए, कृष्णा दिखते कैसे है उसके बारे में बात करनी चाहिए, और राधा कृष्णा की स्टोरीज बोलनी चाहिए। सिंपल है ना? सिंपल है। सो अगर हम भगवान का नाम गलत गलत भी लेते हैं, कृष्णा की जगह किच्चा किच्चा बोलते हैं, तो भी वही फल मिलता है। सो कृष्णा ऐसे ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा फिनिकी नहीं है। कृष्णा इज नॉट लाइक ग्रामेटिकली मेरा नाम सही उच्चारण करो, अगर मेरा नाम सही सही नहीं लिया तो मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा। कृष्णा ऐसे है ही नहीं। कृष्णा क्या देखते हैं? फीलिंग देखते हैं। क्या देखते हैं कृष्णा? नाम लेते वक्त आपकी फीलिंग क्या है? राइट? है या नहीं है, पहली बात तो। या किसी और चीज के बारे में सोच सोच रहे हो? किसी और चीज के बारे में माइंड दो चीजों के बारे में एक साथ सोच सकता है क्या? ऐसे हो सकता है क्या मुंह से हरिनाम चल रहा है और आप हरिनाम के बारे में भी सोच रहे हो, और साथ साथ एग्जाम के बारे में भी सोच रहे हो? दो चीजें एक साथ सोच सकता है क्या माइंड? नहीं सोच सकते। पॉसिबल ही नहीं। माइंड की तो क्वालिटी ही है कि माइंड एट अ टाइम कैन फोकस ऑन ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज पे फोकस कर सकता है। सो हरिनाम लेते वक्त, अगर माँ अगर बच्चे से प्रेम करती है, तो माँ बच्चे पे फोकस करेगी या नहीं करेगी? अगर बच्चे पे फोकस करते करते वो सोच रही है चलो कार भी चला लेती हूँ, तो हो जाएगा क्या कट्टे कट्टे? छोटे बेबी को बॉटल से दूध भी देना है, तो ऐसे हो सकता है माँ ने बॉटल पकड़ी है बच्चे के मुंह में और कार चला रही है? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। एट अ टाइम आइदर वो बॉटल पे फोकस कर सकती है या स्टीयरिंग पे फोकस कर सकती है, दोनों एक साथ कर सकती है क्या? सिमिलरली माइंड जो होता है ना, माइंड भी दो चीजें एक साथ कर नहीं पाता। ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि मल्टीटास्किंग कर सकता है इंसान, ऐसे नहीं होता। एट अ टाइम माइंड एक ही चीज पे स्वैप करता रहता है, कभी इस पे फोकस करो, फिर इस पे करो, फिर इस पे करो, फिर इस पे करो, इसके करो, इसको करो, ऐसे करके स्वैप करता रहता है अटेंशन, लेकिन माइंड एट अ टाइम। सो हरि नाम लेते हो पूरे अटेंशन से, जब हरि नाम लिया जाता है तो आप क्या करते हो? सारे पापों से मुक्त हो जाते हो। So, my dear servants, do not get swayed by ritualistic ceremonies of Vedas. यमराज जी ने कहा कि हे मेरे सारे सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मतलब जितने भी मेरे अंडर ये दूत हैं, सारे दूतों को बोला कि कंफ्यूज मत हो जाना सारे वेद शास्त्रों को पढ़ के। वेद शास्त्रों में हर रोज क्या क्या करना चाहिए जिससे कि
लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, हेल्थ प्राप्त हो सकती है, अच्छी फैमिली प्राप्त हो सकती है। ऐसी सारी चीजें बताई गई है, लेकिन इससे आप बिल्कुल भी मिसगाइड मत हो जाना। ऐसे कहा जितने भी यज्ञ है उससे मिसगाइड मत हो जाना। उसमें आपको जो भी मिलेगा वो टेम्पररी ही मिलेगा। सपोज किसी ने कार मांग ली, तो कार लंबे समय तक टिक सकती है क्या? आप देखो कौन बनेगा करोड़पति शो था, तो उसमें कई सारे लोग पहले करोड़पति बनते थे, लेकिन इनको 1 करोड़ मिलता था। 1-2 साल बाद अगर उनका इंटरव्यू जाके कोई करता था, उनको पूछता था कहाँ गया पैसा, तो कुछ लोग कहते थे रिश्तेदार आ गए उनको दे दिया, हमने कहीं पे तो स्कीम में पैसे डाले, वो स्कीम वाले फंसाने वाले निकले, स्कैम निकला, हमारे सारे पैसे चले गए। फिर कुछ लोग कह रहे थे हमने किसी घर लिया, लेकिन वो बिल्डर ने पैसा लिया और हमें घर ही वापस नहीं दिया। तो ये लोगों के पैसे ऐसे ही मतलब चले जाते थे, देवर ऑलवेज बैक टू स्क्वायर वन। तो अचानक से आई हुई चीज टिकती भी नहीं है, अचानक से आई हुई चीज क्या हो जाती है, चली भी जाती है। इसलिए कहते कि पैसा जो होता है वो धीरे 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 करके कमाना चाहिए, ओवरनाइट कमाने का सपना नहीं देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ओवरनाइट बहुत ज्यादा, जितनी जल्दी ओवरनाइट आ जाते हैं ना उतनी जल्दी चले भी जाते हैं, ये प्रॉब्लम है उसमें। सो यहाँ पे जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज बोला गया है, यज्ञ से जो लोग कई सारी चीजें प्राप्त करते हैं, वो भी बड़ी टेम्पररी होती है। यज्ञ से आपको कुछ भी प्राप्त हो, वो थोड़ी देर रहेगा फिर चला ही जाएगा, वो परमानेंटली टिकता नहीं है आपके पास। टिकने में प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड? टिकता नहीं है। हरि नाम लेते लेते धीरे धीरे अपना वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते जाओ, जो आएगा वो टिकेगा भी। लेकिन आप ओवरनाइट ऐसे यज्ञ से कुछ अचीव करने की कोशिश करोगे ना, वो टिकता नहीं है। गॉट इट? सो ये टेम्पररी मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं। अभी जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, यज्ञवाल्क्य वाल्क्य और वाल्क्य और जैमिनी, ये दोनों को भी ये बोल रहे हैं, कौन, यमराज जी बोल रहे हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं ये सारे, उनको भी ये पता नहीं है कि भगवान की शरणागति कैसे ली जाती है। उनको भी भागवत धर्म जो है वो पता नहीं है। जिन्होंने वेद शास्त्र लिखे हैं उनको भी भागवत धर्म जो है वो पता नहीं है। दे डू नॉट नो कि भागवत धर्म होता क्या है। ये सिर्फ किसको पता है? 12 महाजनों को पता है। 12 महाजनों में कौन कौन आता है? 12 महाजन आते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा, नारद। ब्रह्मा जी आते हैं, नारद जी आते हैं जी। फिर शिवा आते हैं, ठीक है। फिर जनक महाराज, भीष्म पितामह। जनक महाराज, भीष्म पितामह और बलि बलि महाराज। फिर आते हैं यमराज और नहीं नहीं, हाँ, अरे प्रहलाद महाराज कहाँ गए? प्रहलाद महाराज, स्वयंभुआ मनु, मुनि और कपिला मुनि। लॉर्ड कपिला। और मनु मनु नहीं, स्वयंभुआ मनु, हाँ मनु, हाँ। हो लॉर्ड गए कपिला, 12। सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी यमराज जी। आ गए ना, यमराज जी हो गया। हाँ चलो ठीक है। सो ये सारे महाजन है ना, सिर्फ इन्हीं को आता है, सिर्फ ये लोग ही जानते हैं सीक्रेट सारे पापों से मुक्त होने का, और भागवत धर्म होता क्या है सिर्फ ये लोग ही सही से जानते हैं। नहीं तो जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं उनको भी नहीं पता कि भागवत धर्म क्या होता है। तो यमराज जी अपने दूतों को बता रहे हैं कि ये बाकी जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वो भी मिसअंडरस्टैंड कर बैठे हैं कि जो भी प्राप्त करना है यज्ञ से मेडिटेशन से प्राप्त करना है, लेकिन उनके पास वो भी थोड़ी देर के लिए टिकता है, लंबे समय के लिए टिकता नहीं है। सो ये लोग जो है यज्ञवाल्क्य और जैमिनी जैसे लोग हैं, ये समझ नहीं सकते प्रेममयी भक्ति क्या होती है। ये चैंटिंग ऑफ होली नेम जो है, हरे कृष्णा महामंत्रा, उसकी वैल्यू नहीं समझते, कीमत नहीं समझते। डायरेक्टली कितना मतलब उसमें कितना वजन है, क्या क्या वो दे सकता है, ये नहीं जानते वो। और इसलिए वो क्या होता है, जो हरे कृष्णा महामंत्र की वैल्यू नहीं समझता, वो भौतिक जगत से अट्रैक्ट हो जाता है। भौतिक जगत में उसको बार बार कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए उसका क्या होता है, इंटेलिजेंस बड़ा डल हो जाता है। गॉट इट? मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल बताती हूँ कि बहुत सारे आईआईटी पास आउट अभी, पहले तो आईआईटी का तो बहुत बोलबाला था, राइट, अभी भी है, लेकिन आईआईटी आईआईएम्स को बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। लेकिन इन्हीं के बच्चे जो पास आउट होते हैं ना, जैसे जैसे 40 तक पहुंच जाते हैं, उनको बीच में ऐसे लगता है मैंने बहुत कमा लिया, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मैंने नहीं करनी। अब घर में कोई और पढ़ाई करे, घर में कोई और कमाए, मैं रिलैक्स करने वाला हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ दिमाग लगा लगा के।
तो ये लोगों ने शुरुआत से ही इतना ज्यादा फोकस किया होता है भौतिकवादी एम्बिशन पे, इतना ज्यादा ओवर कर बैठते हैं। तो कुछ लोग तो बड़े आसानी से आईआईटी आईआईएम क्रैक कर लेते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, जिसका वो इज ब्लेस्ड विथ नाइस इंटेलिजेंस, नाइस डिसिप्लिन, और फास्ट फास्ट उनका ग्रास्पिंग होता है, मेमोरी अच्छी होती है। तो किसी किसी के लिए बड़ी एफर्टलेस प्रक्रिया है आईआईटी आईआईएम क्रॉस करना। किसी किसी के लिए गधा मजदूरी है, बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करने वाली बात है। तो जो लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा फोकस करके अपना ये अचीव करा होता है, धीरे 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 इनका इंटेलिजेंस डल होने लगता है, क्योंकि ये नींद को सैक्रिफाइस करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, नींद नहीं लेते पूरी। और लगातार 10 साल 12 साल 20 साल, मतलब जो आईआईटी में जा रहा है बच्चा, वो तो 16 साल से या 17 18 साल से जा रहा है, 22 साल तक जा रहा है। इसका मतलब 18 साल से 28, 28 से 38, सो 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक स्ट्रांगली अपना ब्रेन यूज कर रहा होता है। और धीरे धीरे जैसे 40 अप्रोच करता है, वो लोग गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देते हैं मतलब वो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब इतना दिमाग लगाना, अब मैंने जॉब नहीं करनी, अब मैंने कोई कोचिंग सेंटर में बच्चों को आईआईटी में जाते कैसे है वो सिखाना है, मैं अपना कोचिंग सेंटर खोलूंगा। फिर वो कोचिंग सेंटर खोलते हैं, फिर उनको समझ में आता है अरे कोचिंग अलग होता है, बिजनेस चलाना अलग होता है। तो बिजनेस एक्यूमेन भी होना चाहिए, बट हमने इतने सालों से नौकरी की है, तो हमें नहीं आता बिजनेस चलाना, तो उसका स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे उनको मन करता है ये भी छोड़ देते हैं, वाइफ को बोल देता है कमाने के लिए, इतने साल मैंने कमाया वो कमा ले। ऐसे करके वो अपना जो धर्म होता है वो ही क्विट कर देता है, धर्म ही क्विट कर देता है, वर्णाश्रम गृहस्थ आश्रम में पुरुष ने जो कमाना चाहिए वो नहीं कमा पाता। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द प्रूफ लॉस ऑफ इंटेलिजेंस का। लॉस ऑफ इंटेलिजेंस कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा भौतिकवादी चीजों से अट्रैक्टेड रहते हो, कोई कोई चीजें प्राप्त करने के लिए आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हो, और आप उसमें से 1% भी आप कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आपका 100% दिमाग जो है ना, यू आर थिंकिंग क्रैप ओनली। तो ऐसे कचरा ही सोच रहे हो कंटिन्यूअसली। तो धीरे 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 इंटेलिजेंस गिव अप करता है। आज ही मैं पढ़ रही थी, प्रभुपाद ने कहा है कि पैसा और आत्मा, या फिर आपकी इच्छाएं और आत्मा की जोड़ी इकट्ठे बैठती क्यों नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे थे ये जोड़ी इकट्ठे नहीं बैठती, क्योंकि आत्मा की जो प्रॉपर्टी है ना, और शरीर की प्रॉपर्टी है, वो दोनों अलग है। प्रभुपाद कह रहे थे कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। आत्मा सच्चिदान, आत्मा कभी मरती नहीं है, कटती नहीं है, जलती नहीं है, सूखती नहीं है। लेकिन शरीर तो हर तरीके से होता है। शरीर छोड़ो, मैटर, मैटर मतलब भौतिक चीजों में से आप दरवाजा ले लो, टेबल ले लो, आपका खुद का मोबाइल ले लो, अभी आप लैपटॉप पे हरी कथा सुन रहे हो, ये सारी चीजें डेड मैटर है, इनके अंदर आत्मा नहीं है। तो जिस चीज के अंदर आत्मा नहीं होती ना, उसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती। इंसानों के आपस में तो फिर भी कंपैटिबिलिटी हो पाएगी, क्योंकि आत्मा आत्मा से इंटरेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन डेड मैटर से इंटरेक्ट करने को आता है ना, तो ऐसे कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती। फिर ऐसे लगता है जैसे थकान हो रही है, बहुत एनर्जी ड्रेन हो रही है, बिल्कुल ही मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कुछ और ही कर रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है जिंदगी में। सो प्रभुपाद कह रहे थे कि इस हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए इंसान जल्दी से थक जाता है, पैसा कमाते कमाते थक जाता है अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए। कुछ भी चीज जो है, जो आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, तो डेड मैटर से कनेक्टेड है। सो आपका पीछे का इंटेंशन बहुत मैटर करता है, कि आप किसके लिए क्या कर रहे हो। डेड मैटर के लिए कर रहे हो तो बड़ी जल्दी आप थक जाओगे, लेकिन आत्मा आत्मा का इंटरेक्शन हो रहा है तो उसमें थकोगे नहीं। सो सेम चीज यमराज जी बता रहे हैं अभी, कि जो लोग, अरे क्या चल रहा है, कैन यू होल्ड ऑन। सो जो लोग जो हरे कृष्णा महामंत्र को वैल्यू नहीं करते ना, और भौतिकवादी चीजों से बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, उनको जल्दी इंटेलिजेंस जो होता है वो डल हो जाता है। मतलब कितना भी शार्प इंसान हो, वो इवेंचुअली डल होगा ही होगा। मुझे याद है हमारी क्लास में एक एक लड़का था, वो बहुत हमेशा टॉप करता था, हमेशा टॉप करता था। लेकिन सडनली उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड से पहले ही वो घर से भाग के चला गया। फिर बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद उसको ढूंढ रहे हैं, हर जगह सब ढूंढ रहे हैं, मिला कहाँ, गोवा के बीच पे मिला। घर से कुछ पैसे चुरा के लेके गया था,
गोवा के बीच पे मिला। बहुत टैलेंटेड था, बचपन से उसने फर्स्ट रैंक छोड़ा नहीं था, बट उस पे इतना प्रेशर आ गया ना, मेरिट में आना है, मेरिट में आना है, मेरिट में आना है। घर वाले भी बोल रहे हैं कि हमारा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, आज तक फर्स्ट रैंक नहीं छोड़ा, और फर्स्ट और सेकंड रैंक में 10-15% का डिफरेंस होता है, वो बहुत टैलेंटेड है, ऐसे करके बहुत प्रेशर आया था, छोड़ा। चलो वो ठीक है, अभी गया तो गया। फिर वो नेक्स्ट ईयर उसने क्रैक कर लिया, वो था ही इंटेलिजेंट। नेक्स्ट टाइम उसने अपियर किया 10th बोर्ड्स, वापस उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन फिर वो उसने बाद में लॉ ले लिया, लॉ की ये ले ली, स्ट्रीम ले ली। अब वो लॉयर, बहुत अच्छा लॉयर बन सकता था, बना भी। लेकिन उसकी काबिलियत जो थी ना, वो जज बनने की थी, वो जज की एग्जाम देता तो आराम से क्लियर करता। लेकिन वो थक ही गया, 3 साल का एलएलबी होता है, सेकेंड ईयर में ही थक गया वो पापा को बोलता, मेरे से नहीं हो रहा, लो मेरे से नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। तो उसके पापा कहते, बेटा 1 साल निकाल ले, कैसे वैसे ये कर ले, हम इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे कि तू बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर। ऐसे करके मिट्ठे से लेके, फिर हमारी टीचर भी उससे मिलने जाती थी, उसने भी मीठे से लिया उसको, कैसे वैसे उसको लॉ पास करवाया। बट काबिलियत लड़के की इतनी थी ना कि वो चाहता तो आईएएस भी क्रैक करता, जज की एग्जाम भी क्रैक कर लेता, जो चाहिए उसके लिए, वो स्काई वॉज द लिमिट। लेकिन उसका इंटेलिजेंस बड़ा डल हो चुका था, अचानक से ड्रॉप हो गया था इंटेलिजेंस। और वो भी क्यों, स्ट्रेस लेवल्स इतनी हाई हो गई थी। सो दुनिया को ब्लेम करने के लिए तो सब ब्लेम करेंगे माता पिता पे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अपना अपना भी समझ में आना चाहिए, घर में बैलेंस होना चाहिए। भक्ति का भी बैलेंस होना चाहिए, पढ़ाई का भी बैलेंस होना चाहिए, हेल्थ का बैलेंस होना चाहिए, एक्सरसाइज का बैलेंस, पूरा सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहिए। थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए, थोड़े दोस्तों के साथ गपशप भी होनी चाहिए। सब कुछ थोड़ा बैलेंस करके चलो ना, तो बहुत ज्यादा ये अतिशयोक्ति नहीं होती, और इंटेलिजेंस डल नहीं होता। तो यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं कि जिसको हरे कृष्णा महामंत्र की कीमत पता नहीं है, उसका इंटेलिजेंस बहुत जल्दी डल हो जाता है। सो लुकिंग एट हिज सर्वेंट्स विद कंपैशन, फिर बड़ी दया भाव से यमराज जी ने यमदूतों को देखा और कहते, डोंट बी अनइंटेलिजेंट माय डियर सन्स। कहते कि प्लीज बुद्धू मत बनो, मेरे प्रिय बेटो, आप बुद्धू मत बनो, आप मूर्खता मत करो। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है, वो भगवान का नाम लेकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सिर्फ भगवान का नाम ले लेकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एंड हु इज दिस लॉर्ड। और फिर यमराज जी ने कहा यमदूतों को कि ये भगवान है कौन। ये भगवान आपके हृदय में रहते हैं, ये भगवान मेरे हृदय में रहते हैं, और यही भगवान है, इनका नाम है जो सारे गुड लक का स्रोत है। तो आपको कुछ भी जिंदगी में चाहिए, उसके लिए गुड लक चाहिए होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे आज क्रिकेट मैच बड़ी अच्छी थी, तो कुछ लोग वो कहेंगे हाँ आज लक हमारी साइड था, बारिश नहीं हुई। अरे क्रिकेट मैच अच्छी नहीं थी, वो आज बैड लक था, हम हमारे खिलाड़ी आउट होते गए। सो काफी सारे लोग लक पे डिपेंड रहते हैं, वो कहते हैं कि इट वाज जस्ट नॉट आवर डे, इट वाज जस्ट नॉट आवर डे, आज बस हमारा दिन नहीं था, हमने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करी थी लेकिन हमारा दिन नहीं था। इसका मतलब क्या, वो लक को रिफर कर रहे हैं। तो लक होता क्या है, ऐसा नहीं होता कि लक मतलब आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया तो लक हमेशा आपके साथ रहेगा। लक के लिए आपके पास, जैसे अर्जुन के पास कृष्णा थे, रथ पे हनुमान जी का ये था, हनुमान जी के पिक्चर वाला फ्लैग था। फिर अर्जुन को जो रथ दिया था वो अग्नि देवता ने दिया था। फिर अर्जुन के पास उसके पापा ने दिए हुए शस्त्र थे, सो शिव जी ने दिया हुआ पाशुपत अस्त्र था। सो ये सारी चीजें जो होती है ना, ब्लेसिंग्स होती है, वो सारी लक लाती है। स्किल तो था ही था अर्जुन के पास, लेकिन अर्जुन सिर्फ स्किल के साथ नहीं जीतता। कृष्णा थे, कृष्ण का शंख था, कृष्ण के सिर्फ ऐसे कृष्णा के शंख बजाए तो सारी आर्मी कांप उठती थी उनकी आवाज से, इतना ज्यादा। लक्ष्मी माता, लक्ष्मी अधिपति है उनके सामने। सो आपके पास लक होने के लिए हरि नाम होना चाहिए। हमारे पास इतनी सारी, हम रथ लेके तो नहीं बैठेंगे, हर जगह झंडा तो लेके नहीं घूमेंगे जिसपे हनुमान जी का पिक्चर है। बट यस, यू कैन ऑलवेज कीप चैंटिंग हरि नाम, क्योंकि हरि नाम में सारा लक छुपा हुआ है। तो यमराज जी ने कहा, प्लीज डोंट बी फूल्स, डोंट बी अनइंटेलिजेंट। तो सोचो यमराज जी हमें बता रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, और हमारा लास्ट मोमेंट चल रहा है, और ये मोमेंट हमारा डिसाइड करेगा कि हम यमराज जी के घर जाएंगे या भगवान के घर जाएंगे। तो यहाँ पे मृत्यु के देवता हमें बता रहे, प्लीज अनइंटेलिजेंट मत बनो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, तुम अगर इंटेलिजेंट हो
तो हरि नाम, भगवान का नाम लेकर तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, अगर इंटेलिजेंट हो तो। तो इंटेलिजेंट इंसान की तरह बिहेव करो, भगवान का नाम लेकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि भगवान के नाम में सारी ऑस्पिशियसनेस है, सारा सौभाग्य जो है, भाग्य का जो कोटा है, वो सारा भगवान के नाम में भरा हुआ है। इससे तुम्हें बहुत गधा मजदूरी नहीं, देखो गधे में और इंसान में फर्क तो है। गधा सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है सिर्फ घास खाने के लिए, वो मेहनत नहीं करेगा तो भी उसको सूखी घास कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन बड़ा मेहनत करता है। और घोड़ा इतना मेहनत नहीं करता, घोड़ा थोड़ा सा दौड़ता है और फिर पूरा दिन चने चने के लड्डू खाता रहता है। सो गधा मजदूरी करो ऐसे कभी कृष्णा ने बोला ही नहीं है हमें, हमें किसी भी वर्णाश्रम धर्म में लिखा नहीं है कि गधा मजदूरी करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। एक्ट लाइक अ इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करना है। गधा मजदूरी कौन करते हैं? नर्कलोकवासी करते हैं। नर्कलोक में जो राक्षस योनि है, असुर योनि है, ये लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं और एक बार हरि नाम नहीं लेते, उनको भगवान पे भरोसा ही नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ये बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग बनानी है, इतने लाइटें लगानी है, ये करना है, यहाँ पे ये मार्केट बनाना है, वो मार्केट बनाना है, रस्तों को चमकाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कपड़े बेचने हैं, ये करना है, वो करना है। कंटिन्यूअस नर्क में ना, दिन रात, मतलब जैसे हमारी मुंबई है, हम कहते हैं ना मुंबई नोबडी स्लीप्स इन द नाइट, मुंबई हमेशा जगी रहती है रात को, वैसे नर्क है सारे, जो रात को हो दिन हो जगे ही रहते हैं, हसल हसल बसल हमेशा चलती रहती है। लोग घूम रहे होते हैं, अंधेरा अंधेरा होता है, अंधेरे के ऊपर लाइट्स लगाई होती है ताकि उजाला हो जाए, पटाखे चल रहे होते हैं, लोग रात को भी कुछ बेच रहे हैं, दिन में भी बेच रहे हैं। उनके यहाँ पे दिन रात का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि सूर्य देव की रोशनी नहीं आती। तो ये लोग दिन रात, इनके मार्केट्स ओपन रहते हैं, दिन रात ट्रेड चलता रहता है, दिन रात मेहनत करके कमा रहे होते हैं, और जिंदगी जीने का उनके पास टाइम नहीं होता। जितना भी कमाते हैं वो कम कमाते ही रहते हैं, कमाते ही रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा घर लेना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी दुकान खरीदनी है। तो ये सारा उनका स्ट्रगल चलता ही रहता है। सो हरि नाम में सौभाग्य का मतलब क्या है? हरि नाम लेने से आप ये गधा मजदूरी से बाहर आ जाते हो। आपको आप जितना मेहनत कर रहे हो, भगवान अपना उसमें और ज्यादा लक डाल देते हैं, और आपको सक्सेस देते ही देते हैं। अर्जुन को देखो, अर्जुन का स्किल 9 on 10 था, लेकिन कृष्णा थे तो 10 on 10 होके अर्जुन जीत गया। कर्ण का स्किल 10 on 10 है, भीष्म पितामह का स्किल 10 on 10 है, द्रोणाचार्य सबके टीचर है वो, उनका स्किल क्या अर्जुन से कम हो सकता है भला? वो भी सबसे ज्यादा स्किल है। लेकिन इतने बड़े बड़े कमांडर्स, आर्मी जनरल्स को हराना एक नॉर्मल इसकी सोल्जर की तो बात है नहीं, लेकिन अर्जुन ने हरा दिया इनको। क्यों? क्योंकि लक था उसके पास, सौभाग्य था। कंटिन्यूअसली कृष्ण 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 कृष्ण, अर्जुन की हड्डियों से कृष्ण सुनाई देता था, इतना ज्यादा वो कृष्ण 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 बोलता था। सो उसमें सारी ऑस्पिशियस भरी पड़ी है। यमराज जी जो हमें बता रहे हैं ना, वो हमने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम मृत्यु के देवता बता रहे हैं। अगर अभी नहीं सुने तो फिर मृत्यु के देवता जो बता रहे, वो बताएंगे हमें मृत्यु के बाद, अगर हमें जाना पड़ा यम लोग तो बोलेंगे क्यों तुमने पढ़ी नहीं थी अजामिला की कथा, मैंने उसमें बताया नहीं था, तुमने सुना क्यों नहीं मेरी बात? फिर हम बोलेंगे सॉरी यमराज जी भूल गए। सो ये वाली मीटिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो यमराज जी ने कहा देयरफॉर आई हैव नो जुरिस्डिक्शंस ओवर हिज डिवोटीज, कहते हैं कि इसलिए मुझे कोई पावर नहीं है, भगवान के भक्तों पे मेरी कोई पावर नहीं है। आई डोंट हैव एनी पावर, मैं उनको लेके नहीं आ सकता। वो हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहते हैं सिंफुल रिएक्शंस से। मतलब उन्होंने कितने भी पाप किए हैं ना, तो भी वो लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। देखो यमराज जी हरे कृष्णा महामंत्र को रिफर कर रहे हैं। मैं भी पहली बार जब भागवतम पढ़ा था ना, पहले मुझे लगता था हरे कृष्णा महामंत्र सिर्फ चैतन्य चरितमृत में दिया है, भागवतम में तो ऐसे बोलेंगे, होली नेम ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना, या फिर शुरुआती होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय से। सो मुझे ऐसे लगता था भागवतम में तो हरे कृष्णा महामंत्र आ नहीं सकता, लेकिन श्लोकों में ही हरे कृष्णा महामंत्र दिया हुआ है, इतनी ज्यादा ये है, पावर है। इट इज देयर इन भागवतम ऑल्सो पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं, भागवतम में भी 6th कैंटो से जो शुरू होता है ना हरे कृष्णा महामंत्र श्लोकों में एक्सप्लेन करना,
वो शुरू ही हो जाता है, फिर वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पे यमराज जी ने कहा कि जो भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलता है वो अपने प्रारब्धों के रिएक्शन से हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहता है। उसके प्रारब्धों के रिएक्शंस आकर उसको टच ही नहीं करते, पीछे के पीछे वैनिश होते रहते, पीछे पीछे काला धुआं। मान लो आप हरि नाम ले रहे हो और आपके पीछे 100 किलोमीटर काला धुआं निकल रहा है। 100 किलोमीटर पीछे मतलब पिछले जन्मों के कई सारे पापों के कर्म वहां पे जल रहे हैं और हवा में गुम हो रहे हैं, जल रहे हैं और धुआं हो रहा है, चल रहे धुआं हो रहा है, ऐसे करके आपका सारा ये हो जाता है। तो यमदूत वर वंडर स्ट्रक, यमदूत बड़े शॉक्ड थे। उन्होंने सोचा दे विश दे कुड लर्न टू चैंट होली नेम इवन देयर लॉर्ड वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण। तो यमदूतों को अभी लगा काश हमें भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलना आ जाए। हमारे स्वामी जो है यमराज जी है, वो भी तो नारायण भगवान नारायण के भक्त है। और नॉट जस्ट, और वो कोई ऐसे वैसे भक्त नहीं है। उन्होंने बोला ही इज वन ऑफ द महाजनास। तो यमदूतों को पता चल गया था कि ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जो एंड टू एंड भागवत धर्म जानते हैं, और उसमें से हमारे स्वामी है। इसका मतलब इनको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना आता होगा। काश हम भी उनकी तरह ले पाते, क्योंकि हमारे स्वामी कोई ऐसे वैसे स्वामी नहीं है, महाजन है वो, टॉप मोस्ट डिवोटी है। महाजन मतलब टॉप मोस्ट डिवोटी है, पूरे ब्रह्मांड में इनके जैसा कोई नहीं है इन 12 महाजनों को छोड़कर। तो दे अंडरस्टूड दैट ही वॉज द बेस्ट पर्सन फ्रॉम होम टू लर्न अबाउट द लॉर्ड। यमदूतों को इतना तो पता चल गया था कि वो बेस्ट पर्सन से पूछ रहे हैं कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए। उनको इतना पता था कि मैं एक बेस्ट पर्सन के साथ हूँ, मैं ऐसे किसी के साथ भी ऐसे नॉर्मल नहीं हूँ। 12 महाजन है, उनमें से एक महाजन है जो हमें गाइड कर रहे हैं। तो यमदूतों को बहुत अच्छा लगा ये सोचकर। फिर यमराज जी यमदूतों के थोड़े से पास आए और सडनली ही स्टक हिज फिंगर इन द चेस्ट ऑफ यमदूत इन फ्रंट ऑफ हिम। दो यमराज जी थोड़े पास आए और यमदूत के चेस्ट में ऐसे अपनी फिंगर को ऐसे पोक किया, सडनली ऐसे स्ट्राइक किया, ऐसे फिंगर से ऐसे किया। तो अब बाकी सब लोग थे, वो ऐसे देखकर यमराज जी को देखकर, और यमराज जी ने ऐसे फिंगर पोक किया था वो देखकर बाकी यमदूतों ने एक स्टेप पीछे ले लिया, ऐसे देखा और एक स्टेप पीछे चले गए वो डर के। तो यमराज जी ने फिर ग्लेयर्ड एट ऑल ऑफ देम, फिर यमराज जी ने ऐसे किया था, फिर यमराज जी ने ऐसे आंखें खोल के सारी यमदूतों को ऐसे ऐसे स्टेयर किया और कहा माय डियर सर्वेंट्स, डू नॉट अप्रोच सच डिवोटीज। यमराज जी ने ऐसे किया, फिंगर एक एक यमदूत को ऐसे छाती में खोप के रखा था अपनी उंगली, और फिर बाकियों पर नजर डाली, सारे यमदूतों पे नजर डाले, बोले कि सारे दूत याद रखो, भगवान के भक्तों को अप्रोच भी मत करना, गलती से भी भगवान के भक्तों के पास मत जाना, ऐसे बोला उन्होंने, वॉर्न किया। और फिर यमराज जी ने कहा ऐसी उंगली रखकर, दे आर सरेंडर्ड टू द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय हिज क्लब। तो ये सारे जो भक्त होते हैं उन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरणागति ले ली होती है, और उनका रक्षण स्वयं भगवान की गदा कर रही होती है। तो भगवान की जो गदा है ना, वो एक फॉर्म ले लेती है जो आपका हमेशा रक्षण कर रही होती है। तो सो डू नॉट इवन गो नियर देम। यमराज जी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी यमदूतों को कि इनके पास गलती से भी मत जाना। डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे कहा, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है बात? तो यमदूतों ने ऐसे डर के, हाँ समझ में आ गया, भगवान के भक्तों के पास जाना नहीं है, इनके पास रक्षण भगवान की गदा कर रही है, और इन लोगों ने भगवान के चरण कमलों की शरणागति ले रखी है, तो इनके पास बिल्कुल नहीं जाना है। ये समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्जॉल्टेड पर्सन्स आर ऑलवेज ड्रिंकिंग द हनी ऑफ लॉर्ड्स लोटस फीट। तो उन्होंने कहा और थोड़े जो अच्छे भक्त हैं वो हमेशा भगवान के चरण कमलों पे जो अमृत होता है वो ले रहे होते हैं। नीदर लॉर्ड ब्रह्मा नीदर टाइम नॉर आई कैन चैस्टाइज देम। ब्रह्मा जी भी उनका अपमान नहीं कर सकते, काल शक्ति भी उनका अपमान नहीं कर सकती, और मैं भी उनका अपमान नहीं कर सकता। देखा जाए तो काल शक्ति ना किसी को भी उठा सकती है, कभी भी उठा सकती है, काल शक्ति सब पे एक्ट करती है। हर कोई बूढ़ा होता जा रहा है, किसको आप रोक सकते हो बूढ़े होने से? आप देखो इतने सारे पुराने पुराने सारे सभी बूढ़े होता है, कोई जवान नहीं रहता हमेशा के लिए। तो काल शक्ति उनका अपमान नहीं कर सकती भक्तों का। उसके बाद ब्रह्मा जी भी हिम्मत नहीं करते भक्तों का अपमान करने की, और मैं भी नहीं अपमान कर सकता। सो आप भी उनके पास जाकर उनका अपमान करना बंद करो, आपने नहीं जाना।
और उन लोगों को मेरे पास लाने की हिम्मत भी मत करना। डू नॉट डेयर टू ब्रिंग देम टू मी। यमराज जी ने कहा यमदूतों को कि भगवान के भक्तों को मेरे पास लाने की चेष्टा मत करना, हिम्मत मत करना। माई डियर सर्वेंट्स, ब्रिंग टू मी फॉर पनिशमेंट ओनली पर्सन्स हु आर अवर्स टू द लॉर्ड। फिर यमराज जी ने ऐसे स्टेप बैक किया और फिर सबको एड्रेस किया, सारे यमदूतों को, और सारे यमदूतों को बोला कि मेरे पास वो लोग लाओ जो भगवान के खिलाफ है। मेरे पास सारे वो लोग लाओ जो भगवान के नामों के खिलाफ है। और मेरे पास सारे वो लोग लाओ जिनको भगवान का नाम लेना पसंद ही नहीं है। ये सारे लोगों को आप मेरे पास लाओ। ऐसे लोग लाओ जो भक्तों का संग नहीं करते हैं। फिर ऐसे लोग लाओ जो फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है और फैमिली के साथ हमेशा एंजॉय करने में बिजी रहते हैं। मेरे पास वो सारे लोग लाओ जिनको भौतिक जगत में एंजॉयमेंट करना बहुत पसंद है। ब्रिंग टू मी दो सिंफुल पर्सन्स हु डू नॉट यूज देयर टंग टू चैंट लॉर्ड्स होली नेम। मेरे पास वो सारे पापी लोग लाओ जो अपनी टंग यूज नहीं करते, जिह्वा यूज नहीं करते भगवान का नाम लेने के लिए और भगवान के गुणों का, भगवान की क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करने के लिए। मेरे पास वो सारे लोगों का सर काट के लाओ जो सर भगवान कृष्ण के सामने नहीं झुकता। मेरे सामने उन सब के काटे हुए सर डाल दो, ऐसे कहा यमराज जी ने। फिर यमराज जी ने कहा सेंड मी दोज हु डू नॉट परफॉर्म। मेरे पास वो सारे लोगों को भेजो जो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाते, मतलब गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी, ब्रह्मचर्य की ड्यूटी, वानप्रस्थ की ड्यूटी, ये सारे ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभाते, वर्णाश्रम धर्म नहीं निभाते। मेरे पास वो सारे लोग लाओ जो विष्णु की आराधना नहीं करते। मेरे पास वो सारे मूर्ख और रास्कल्स लाओ। मेरे पास वो सारे मूर्ख और बेवकूफ लोग लाओ जिनको पता ही नहीं है कि भगवान का नाम में कितनी शक्ति होती है। तो यमदूत फेल टू द ग्राउंड इन ओबेसांसिस। यमदूतों ने जैसे ही सुना वैसे ही दंडवत करके यमराज जी के चरणों पे गिर गए। कहते यस माय लॉर्ड, यस यस। कहते हाँ हाँ पक्का, हाँ हाँ। उसमें उनको क्या लगा ना, पहले तो वो खुद ही कैंडिडेट्स थे यमराज जी के पास जाने वाले, क्योंकि इनके पास ना हरिनाम की वैल्यू उनको पता थी, यमदूतों को कुछ भी नहीं पता था। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन सुनकर ना उनको लगा हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहे हमारे मास्टर, हम भी अपने फैमिली से थोड़े बहुत अटैच्ड है ही है, हमें कुछ नहीं पता भगवान के नाम के बारे में, हमें कुछ भी, पूरे ही हम इग्नोरेंट है। तो वो लोग इतने डर गए ना यमदूत कि अरे इनमें तो हम खुद भी काउंट होते हैं, हम खुद भी भगवान के नाम के खिलाफ थे। जब विष्णुदूत आए और अजामिला ने नारायण नारायण बोला था तब हम भी उसके खिलाफ थे कि इसको क्यों मुक्त करे, इसको क्यों मुक्त करे, इसको पनिश करना चाहिए। तो हम भगवान के नामों को हमने नोटिस भी नहीं किया, हमें कुछ पता ही नहीं था, हमने नोटिस भी नहीं किया कुछ नहीं। तो यमदूतों को सबसे पहले तो लगा कि ये सारी कैटेगरीज में हम खुद भी फिट आ रहे हैं, हम भगवान के नामों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, और फिर हम विष्णु की आराधना भी तो नहीं करते, तो हम मूर्ख ही हो गए। तो यमदूतों ने कहा, यमराज जी ने कहा पेज द फ्लोर एज ए सर्वेंट सैट ऑन देयर नीज स्टेरिंग एट हिम। तो जैसे ही यमराज जी के सामने सारे दूत ना ऐसे घुटने पे बैठे थे और हाथ जोड़ के यमराज जी को कह रहे थे हाँ हाँ हाँ, हम सिर्फ ऐसे ही लोगों को लाएंगे जो हरिनाम लेते नहीं है, हरिनाम से ईर्ष्या करते हैं और हरिनाम लेना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों को ही हम लाएंगे, आप चिंता मत करो, ऐसे कहते। फिर यमदूतों ने कहा हम बिल्कुल ऐसे लोगों को आपके पास लाएंगे जो अपनी जिह्वा हरिनाम के लिए यूज नहीं करते, भगवान के गुणगान गाने के लिए अपनी जीवा यूज नहीं करते। हम उन सारे लोगों का सर काट के लाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के सामने झुकता नहीं है। हम वो सारे लोगों को आपके पास लाएंगे जो हमेशा ही अपने फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करने में बिजी रहते हैं और बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। हम उन सारे लोगों को भी लाएंगे जो भक्तों का संग करना टालते हैं, भक्तों के पास जाने से मना करते हैं। फिर हम उन सारे लोगों को लाएंगे जो बिल्कुल ही अपने अपना जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, वो अच्छे से नहीं निभाते। तो हम ऐसे सारे मूर्ख लोगों को आपके पास लाएंगे। यमराज जी ने कहा फ्लोर एज इज सर्वेंट ऑन नी स्टेरिंग एट हिम, व्हाट कुड बी ट्रबलिंग हिम नाउ दे थॉट। फिर यमराज जी ऐसे
जोर जोर से वॉक करने लगे, पेसिंग करने लग गए रूम में। तो यमराज जी की यमदूत थे, उन्होंने सोचा अब यमराज जी को कौन सी टेंशन हो रही है, अब क्यों टेंशन में घूम रहे, अब तो हमने प्रॉमिस भी कर दिया कि हम ऐसे ऐसे लोगों को लाएंगे और हम भक्तों के आसपास जाएंगे भी नहीं, हम उनको लाएंगे नहीं और उनके पास जाएंगे भी नहीं, उन पे नजर भी नहीं डालेंगे, हमने तो बता दिया, फिर ये क्यों टेंशन में घूम रहे हैं। तो यमराज जी थ्रू हिज आर्म्स इन द एयर एंड एक्सक्लेम्ड, फिर यमराज जी ने ऐसे हाथ है ना दोनों ऐसे हवा में उठाया ऐसे ऊपर और कहा, ओ माय लॉर्ड, ओ नारायणा, ऐसे करके हाथ ऊपर करके बोला कि हे भगवान, हे नारायणा, प्लीज हमें माफ कर दो, ऐसे कहा, प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज हमें माफ कर दो, माय सर्वेंट्स हैव कमिटेड अ ग्रेट सिन, कहते कि मेरे दूतों ने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम आपके डिवोटी को अरेस्ट करने की हिम्मत दिखाई, अजामिला को अरेस्ट करने वाले थे, मेरे दूतों से बहुत बड़ा पाप हुआ है, उनकी अज्ञानता की वजह से उनसे ये पाप हुआ है और उसके लिए सर्वतः मैं जिम्मेदार हूँ, उनके अज्ञान के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये होता है मास्टर। मास्टर होता है ना, वो 100% जिम्मेदारी लेता है कि शिष्य के अज्ञान, शिष्य ने जो गलती की है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो मास्टर लेता है, वो ट्रू मास्टर होता है। ये ऐसे वाला मास्टर नहीं कि भाई हम क्या करें, वही गलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिम्मेदारी झटकने वाले मास्टर्स नहीं होते। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर जब हमारे इस्कॉन में भी जिसको परमिशन दी जाती है दीक्षा देने के लिए, उसमें वो चेक करते हैं कि क्या आप ऐसे तो नहीं हो जो शिष्यों को ही ब्लेम करे जा रहे हो, शिष्य में ही गलती है, शिष्य में ही गलती है, ऐसे बोले जा रहे हो, क्या आप ऐसे तो नहीं हो। ये चेक किया जाता है प्रॉपर कि जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेने वाले हैं या नहीं, जिम्मेदारी लेने वाले होंगे तो ही उनको परमिशन दी जाती है दीक्षा देने की, अदरवाइज दी नहीं जाती। सो ऐसे बहुत सारे, नहीं तो दुनिया में आप देखो डॉक्टर्स को पूछेंगे कि जी आपके हॉस्पिटल का रेट सिर्फ 20% पेशेंट क्यों ठीक होते हैं, 80% क्यों नहीं ठीक होते, वो कहेंगे वो मेडिसिन ही नहीं खाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना मेडिसिन देने का काम करेंगे, वो नहीं लेंगे तो हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी झटक देंगे कई सारे, लेकिन गुरु जो होते हैं वो जिम्मेदारी झटकते नहीं। तो यमराज जी ने खुद सॉरी बोला भगवान को कि हे नारायण, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मेरे यमदूतों ने, मेरे दूतों ने जो गलती की है वो इग्नोरेंस में करी है, उनको कुछ पता ही नहीं था, वो अजामिला को समझ नहीं पाए कि वो आपका भक्त है, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं जिम्मेदार हूं कि मैंने इनको नहीं सिखाया। सो गोइंग डाउन एंड हिज नीज, यमराज जी फिर घुटने पे बैठ गए, भगवान के सामने ऐसे हाथ फैलाए थे, ऊपर देख रहे थे, और फिर घुटनों पे बैठ गए यमराज जी नीचे हताश होकर, और हाथ जोड़े, और फिर बोले कि आई बेग योर पार्डन, मतलब मैं भीख मांगता हूँ भगवान आपके सामने, कृपा करके मेरे यमदूतों को क्षमा करें, उनसे बहुत गहरा पाप हुआ है, आपके भक्त को हाथ लगाने की चेष्टा की है उन्होंने, दे हैव डेयर टू टच योर डिवोटी, तो आपके भक्त को हाथ लगाने की चेष्टा की है इन लोगों ने, तो कृपा करके इनको माफ कर दो, ऐसे बोला इन्होंने, यमराज जी ने। सोचो कितना मतलब कितना बड़ा दिल होगा जो सारे यमदूतों की गलती का पूरा जिम्मेदारी अपने सर पे ले रहा है। फिर परीक्षित महाराज पुट हिज आर्म्स इन द एयर आफ्टर हियरिंग हिज नरेशन, परीक्षित महाराज ने जैसे ही यमराज जी के बारे में सुना कि यमराज जी इतने जेन्युइनली सिंसियरली भगवान को सॉरी बोल रहे हैं कि प्लीज कृपा करके माफ कर दो, इनके अज्ञानता के जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने इनको नहीं सिखाया कि हरि नाम होता क्या है, इसलिए इनकी हिम्मत हो गई आपके भक्तों को टच करने की, इसका पूरी जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ, ऐसे जैसे ही बोला तो परीक्षित महाराज इतने खुश हो गए, परीक्षित महाराज ने हाथ, दोनों हाथ हवा में ऐसे उठाए और कहे, ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड नारायण, ऑल ग्लोरीज टू हिज नेम, सारे सारे कहते कि जय जयकार, नारायण भगवान की जय जयकार, हरि नाम की जय जयकार, ऐसे करके परीक्षित महाराज ने हाथ ऊपर करके नारायण भगवान और हरि नाम का, हरि नाम को ग्लोरीफाई किया। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया और सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे हाथ जोड़े और कहते, माय डियर किंग, आई हर्ड दिस कॉन्फिडेंशियल हिस्ट्री फ्रॉम ग्रेट सेज अगस्त्य। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, मैंने ये अजामिला की जो कथा है, जो एक्चुअल हिस्टोरिकल कथा है, मतलब हुई है, तो ये कथा जो है मैं अगस्त्य मुनि से सुना था, मैंने अगस्त्य मुनि से ये सारी पूरी कथा सुनी थी जब मैं उनके पास मलय हिल्स में गया था भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए। सडनली दिस स्टोरी टीचेस अस मेनी वैल्यूएबल लेसन्स, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कहा
कि अजामिला की कथा से बहुत कुछ सीखने के लिए है कि हाउ टू अपरूट द रिएक्शंस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ सिंस। तो अजामिला कथा से पता चलता है कि अपरूट मतलब जड़ से ही आपकी पापमयी इच्छाओं को कैसे खत्म किया जाए। ये जड़ से ही कैसे खत्म किया जा सकता है, आपका जो पाप किया है उसके रिजल्ट को भी और पाप करने की इच्छा को भी। तो ये वाली चीज जो है वो इस कथा में सीखने को मिलती है। वन हु सर्टनली हियर्स, जो भी ये कथा सुनता है या फिर कथा करता है और इस कथा को याद करता है, कथा बोलता है, सुनता है या याद करता है, वो डायरेक्टली प्रेममयी सेवा देता है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। मतलब अजामिला की कथा सुनने का मतलब ही है भगवान के चरण कमलों पे डायरेक्ट सेवा है। अजामिला की कथा को बोलना, सुनना या फिर रिमेम्बर करना, याद करना, ये डायरेक्ट सेवा है। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। मतलब एकदम पवित्र भक्ति है, पवित्र प्रेममय भक्ति है, जिससे आपके हृदय का मार्जन होता है। हृदय में जितनी भी गंदगी भरी पड़ी है, वो सारी हृदय की गंदगी जो है वो अजामिला की कथा सुनकर खत्म हो जाती है, वो मिट जाती है, हृदय साफ हो जाता है, हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है जो भी ये कथा करता है, सुनता है या याद करता है। पीपल कैन नॉट बिकम प्यूरिफाइड। भगवान लोग जो है वो ऐसे ही पवित्र सिर्फ यज्ञ करने से पवित्र नहीं हो सकते और बड़े बड़े वादे करने से पवित्र नहीं होते। लोग जो है वो किससे पवित्र होते हैं? भगवान का नाम लेने से उनके अंदर पूरी तरह से पवित्रता आ जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो पवित्रता के मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे लोग जल्दी से अपने पाप कर्मों के रिएक्शन से मुक्त हो जाते हैं। बची हुई कहानी हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।